दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि मोटरसाइकिल में डीजल इंजन क्यों नहीं लगाए जाते? और आपने कभी ऐसा ब्लैंकेट देखा है जो आपके उड़ते ही खुद ब खुद फोल्ड हो जाए? या फिर क्या आप जानते हैं कि अब आप बगैर दर्द के इंजेक्शन लगवा सकते हैं? ऐसी अजीब चीजों के बारे में आज इस वीडियो में आप जानेंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुबह सोकर उठते ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें अपने भारी ब्लैंकेट को फोल्ड करना होता है, और साथ ही साथ हम अपने ब्लैंकेट के टेम्परेचर को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम और ज्यादा भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि यूएसए की स्मार्ट डुवेट नाम की एक कंपनी ने ऐसे ब्लैंकेट बनाए हैं जो अपने आप को कुछ इस तरीके से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, इन ब्लैंकेट के अंदर स्मार्ट सेंसर्स के साथ साथ इन्फ्लेटेबल फैब्रिक ट्यूब्स और बेहद एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया गया है, जिसके थ्रू आप अपने स्मार्टफोन में टाइमर लगाकर इन ब्लैंकेट्स को फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने स्मार्टफोन से इन ब्लैंकेट्स के टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके इस्तेमाल से हमें किसी भी किस्म के हीटर की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 2, दोस्तों, क्या आप इस दुनिया के सबसे बड़े बैल के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इनसे मिलिए। यह निकर नाम का मिस्री नस्ल का एक ऑस्ट्रेलियन बैल, जो कि फार्म के बाकी बैलों से कितना बड़ा है आप खुद दे सकते हैं। खैर दोस्तों, वैसे तो दुनिया में सबसे बड़े बुल का रिकॉर्ड है शनाना नस्ल के एक बुल डोनेटो के पास, जो 1955 में 8 साल का था और उस वक्त उसका वजन 1740 किलोग्राम और हाइट 6 फीट से भी ज्यादा थी। लेकिन आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला निकर्स नाम का ये सुपर बुल दुनिया में सबसे वजनी ना सही, लेकिन सबसे हाइट वाला बैल जरूर है। 1350 किलोग्राम से भी ज्यादा वजनी निकर्स 6 फीट और 4 इंच है, जो इसे दूसरे बुल से ज्यादा यूनिक बनाता है। नंबर 3, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इंजेक्शन से डर लगता है। बेसिकली हमें इंजेक्शन से डर नहीं, बल्कि इंजेक्शन लगाने के बाद होने वाले पेन से डर लगता है। तो वहीं दोस्तों, अगर बात बच्चों की जाए तो क्या ही कहने। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए यूएसए की एक लैब ने एक ऐसी डिवाइस को बनाया है जो इंजेक्शन लगाते वक्त और उसके बाद भी जरा सा पेन भी नहीं होने देती। दोस्तों, इस डिवाइस का नाम बजी है, जिसको कोड और वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके बनाया गया है। दरअसल दोस्तों, इस डिवाइस के अंदर एक वाइब्रेटर और एक कूलिंग पैड को इंस्टॉल किया गया है, जिसके थ्रू आप इस डिवाइस को जैसे ही अपनी आर्म या फिर थाई पर रखकर ऑन करते हैं, इसमें मौजूद वाइब्रेटर और कूलिंग पैड आपकी बॉडी में कुछ इस तरीके की सेंसेशन को डेवलप कर देते हैं, जिसकी वजह से इंजेक्शन लगाते वक्त और उसके बाद भी आपको इंजेक्शन से होने वाला दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप ये कह सकते हैं कि ये डिवाइस बहुत सारे लोगों के लिए किसी मौजे से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 4 से पहले अगर तो आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। नंबर 4, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2021 के इस नए साल के आने के साथ ही सबसे टॉप बिलियनर की पोजीशन में भी एक बड़ी तब्दीली देखी गई। 7 जनवरी 2021 को टेस्ला के शेयर्स की बढ़ती कीमत ने कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन एलन मस्क को दुनिया के सबसे अमीर आदमी बना दिया था। वो अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की 184 बिलियन यूएस डॉलर की नेटवर्थ को पीछे छोड़ते हुए 185 बिलियन यूएस डॉलर की वर्थ पर पहुंच गए थे। लेकिन फिर टेस्ला के शेयर्स में बड़ी कमी देखी गई और एलन जेफ बेजोस से बिछड़ गए। दोस्तों, इससे भी हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 1 साल पहले एलन मस्क की नेटवर्थ सिर्फ 26 बिलियन यूएस डॉलर थी, यानी कि सिर्फ 1 साल में उन्होंने अपनी नेटवर्थ में 150 बिलियन यूएस डॉलर का इजाफा किया है, जो कि बहुत हैरान कुन है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एलन बहुत जल्द दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। नंबर 5, दोस्तों, एक रंग की रोशनी को जज़ब करके इसे किसी दूसरे रंग की रोशनी के तौर पर खारिज करने के अमल को फ्लोरेंस कहते हैं, और अगर ये अमल जानवरों में पाया जाए तो इसे बायोफ्लोरेंस कहते हैं। जानदारों में ये अमल अब तक जुगनों के अलावा मछलियों, जेलीफिश और कुछ मेंढकों में भी पाया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसी छिपकली भी सामने आई है जो रात को चांद की रोशनी जज़ब करके सब्ज रोशनी खारिज करती है, जिसे रात की नीम तारीखी में देखा जा सकता है। इस छिपकली का नाम पाचेडेक्टिलस लैंगी है, और इस नस्ल की तमाम नर मादा छिपकलियां और इनके बच्चे चांद से अल्ट्रावायलेट रेज जज़ब करके उनको सब्ज रंग की रोशनी में खारिज करते हैं। और ये मेरे रब की कुदरत का सिर्फ एक छोटा सा नजारा है, और इस कायनात में अभी ऐसे करोड़ों अरबों राज छुपे हुए हैं जिनकी तरफ अभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। नंबर 6, दोस्तों, एक जिंदा लावे के पास हम जाने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जो लावे के अंदर बसा हुआ है? जी हाँ, यह है जापान का ओगाशिमा विलेज। टोक्यो से 200 मील की दूरी पर वाक़या इस गांव के लिए साल 1785 का साल बहुत दर्दनाक रहा था, जब पहाड़ से निकलते लावे ने गांव की आधी आबादी की जान ले ली थी। लेकिन कुदरत के इस खतरनाक रूप को अपनाए हुए 170 लोग अभी भी यहाँ रहते हैं।
यहाँ के ज्यादातर लोग फिशिंग करके अपना गुजारा करते हैं और यहाँ कुछ घरों के अलावा एक जनरल स्टोर, एक गेस्ट हाउस और एक मैकेनिक शॉप भी मौजूद है। यहाँ बहुत से लोग घूमने के लिए भी जाते हैं क्योंकि इस आइलैंड का मौसम बहुत खुशगवार रहता है और तेज हवाओं के साथ साथ बारिश कभी भी हो सकती है। नंबर 7, आपने अक्सर लोगों को अपनी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर टैटू बनवाते देखा होगा। मुख्तलिफ सकाफतों में इसे बहुत से नाम दिए गए हैं। न्यूजीलैंड के मुकामी कबाइल में जिस्म पे टैटू बनवाने का रिवाज तकरीबन 1000 सालों से चला आ रहा है। इन मुस्तकिल निशानों को मुकामी लोग टामोको के नाम से पुकारते हैं। ये ज्यादातर मुंह पर बनाए जाते हैं, जैसे होंठों पर, ठोड़ी पर और गालों पर। इन टैटूज को बनवाने के लिए खास किस्म के नुकीले औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। कदीम यूरोपीय तहजीब में ऐसे निशानात उन लोगों के मुंह पर होते थे जिन्हें माशरती तौर पर मौजूद समझा जाता था और ऐसे अफराद को किसी भी शोबे में माहिर माना जाता था। नंबर 8, दोस्तों जब आप किसी चीज को लेकर अपनी फ्यूचर प्लानिंग सोचते हो कि मुझे ये करना है, ये बनना है, तो दोस्तों जब आप उस गोल के बारे में सोचते हो, थिंक करते हो, तो आप ऐसे इमेजिन कर रहे होते हो कि आप उस गोल को अचीव कर चुके हो। तो जब आप इमेजिन करते हुए उस गोल को अचीव कर चुके होते हो तो तब आपके दिमाग में एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है। वो केमिकल जब आप उस गोल को पूरा करने के बारे में सोचते हो तो उस पॉइंट पर वो केमिकल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करता है ताकि आप उस गोल को रियल में अचीव करो। इसीलिए अपने दिमाग में अपने गोल्स के बारे में सोचने को एफर्मेशन कहते हैं और एफर्मेशन रियली वर्क करते हैं। बट अब यही नहीं कि आप दिन भर अपने गोल्स के बारे में सोचते रहो, एक बैलेंस रखना चाहिए। नंबर 9, दोस्तों क्या आपको पता है कि यूरोप में मौजूद गार्डन ऑफ यूरोप को इस पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और पहला सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन माना जाता है। दरअसल दोस्तों इस गार्डन में दुनिया के लगभग सभी फ्लावर्स अवेलेबल हैं और इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि इस गार्डन में फ्लावर्स की तादाद 70 मिलियन यानी तकरीबन 7 करोड़ के आसपास है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस गार्डन में फ्लावर्स की मदद से बहुत ही अमेजिंग वाटर आर्ट और फ्लावर्स को अलग अलग पैटर्न में रखकर कुछ इस तरीके की बहुत ही खूबसूरत फ्लावर डिजाइन को बनाया जाता है और यही सब चीजें इस गार्डन को इस पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत फ्लावर गार्डन बनाती हैं। नंबर 10, दोस्तों ड्रोन की तैयारी में ज्यादातर प्लास्टिक की बड़ी मिकदार इस्तेमाल होती है और ये तो आप जानते होंगे कि प्लास्टिक का हमारे माहौल पर कितना बुरा असर पड़ता है। तो अब इसका हल मलेशिया के माहिरीन ने अनानास के छिलकों की सूरत में पेश किया है, जिससे पूरे ड्रोन का ढांचा तैयार किया गया है। मलेशिया की पोट्रा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद तारिक हमीद सुल्तान और इनके साथियों ने अनानास के एक बाग में किसानों की मदद से एक वर्कशॉप बनाया है, जिसमें ये अनानास के पत्तों से ड्रोन का ढांचा तैयार करते हैं। इस तरह कम खर्च में हल्के फुल्के और माहौल दोस्त ड्रोन तैयार किए गए हैं। खराब होने पर ये ड्रोन प्लास्टिक की तरह बोझ नहीं बनते, यानी अगर ड्रोन खराब हो जाए तो इसे जमीन में दबा दीजिए और यूं इसका बड़ा हिस्सा 2 हफ्तों में बिखर कर खुद मिट्टी का हिस्सा बन जाएगा और इस तरह प्लास्टिक से पैदा होने वाली पोल्यूशन से भी बचा जा सकता है। नंबर 11, दोस्तों आपको कभी ना कभी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि बाइक में पेट्रोल इंजन का ही यूज क्यों किया जाता है, हम बाइक में डीजल इंजन क्यों नहीं लगवा सकते। तो दोस्तों बाइक में डीजल इंजन यूज ना करने की कुछ स्पेसिफिक रीजन होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है हाई प्रेशर। दरअसल दोस्तों डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की निस्बत काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की निस्बत काफी ज्यादा प्रेशर भी बनता है और इसी प्रेशर को हैंडल करने के लिए डीजल इंजन को हमेशा ही काफी वजनी बनाया जाता है। अगर डीजल इंजन को पेट्रोल इंजन जैसा हल्का बनाया जाएगा तो ये बहुत बड़ा चांस होता है कि उस कंडीशन में हाई प्रेशर बनने की वजह से डीजल इंजन एक सिलेंडर की तरह फट जाए और साथ ही साथ डीजल इंजन को बनाने में पेट्रोल इंजन की निस्बत खर्चा भी ज्यादा आता है और डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की निस्बत शोर और पोल्यूशन भी ज्यादा पैदा करता है। तो यही सारी वजह है जो कि बाइक में डीजल इंजन यूज नहीं किया जाता। जी प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।